2 जून 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली ये रिलीज करा कि डीयू इस साल भी अपनी एडमिशन प्रोसेस मेरिट पे रखेगी। हाँ जी, मतलब आपकी क्लास 12 की स्कोर इस साल भी काउंट की जाएगी आपकी डीयू में एडमिशन के लिए। मतलब कि इस साल भी आपकी 100% कट ऑफ फिर से जा सकती है डीयू में। और मेरे हिसाब से ये डीयू का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर डिसीजन रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, इस डिसीजन के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स को झटका लगने वाला है। हर साल की तरह काफी सारी एडमिशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी और ये डिसीजन के वजह से इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है फॉर श्योर, अगर मेरिट बेस सच्ची में होती है तो। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। दिस इज मी मृण्मय कर्माकर एंड यू आर वाचिंग योर ऑल न्यू यूट्यूब चैनल द अनटोल्ड मैक। सो गाइस, अगर हमें एग्जैक्टली पता करना हो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन प्रोसेस हो सकती है, किस तरीके से कट ऑफ्स आएंगे, कैसे एडमिशन होगी, तो हमें इस साल की सिचुएशन को कंपेयर करना पड़ेगा पिछले साल से। हाँ जी, क्योंकि पिछले साल भी कोविड हुई थी, इस साल भी कोविड है। पिछले साल भी तुम्हारी एग्जामिनेशन कैंसिल हुई थी, इस साल भी कैंसिल हुई है। और पिछले साल भी तुम्हारी प्रैक्टिकल के बेसिस पे कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स मिले थे और इस साल भी वैसे ही मिलेंगे किसी इंटरनल सोर्सेस पे। हाँ जी, तो उसके वजह से उसका इफेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे कट ऑफ में दिखा था पिछले साल। 2020 जो आई थी तुम्हारी कट ऑफ डीयू की, उस टाइम तुम्हारी कट ऑफ्स बहुत ज्यादा हाई गई थी, क्योंकि पिछले साल जो रिजल्ट आई थी कोविड होने की वजह से, एग्जाम कैंसिल होने की वजह से, प्रैक्टिकल के मार्क्स देने की वजह से इतनी हाई चली गई थी कि पिछले साल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी करा था। पिछले साल लिटरली रिकॉर्ड में बता रहा हूं, ये अब तक की रिकॉर्ड बता रहा हूं जो हुई है, पिछले साल बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करी थी और बहुत ज्यादा कट ऑफ भी गई थी, क्योंकि मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे नंबर स्कोर किए थे। एलएसआर, एसआरसीसी जैसे कॉलेज तो 99-100% दिल्ली यूनिवर्सिटी की निकाली थी। तो क्या इस सिचुएशन में इस साल भी यही चीज होगी? इस साल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस साल भी तुम्हारी एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है। सेम सिचुएशन, इस साल तो तुम्हारी सारी की सारी एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, हुई नहीं है। पिछले साल तो फिर भी हुई थी, उसके बाद जाके 99-100% तक कट ऑफ गई थी। इस साल तो वो भी नहीं हुई है। तो तुम्हें क्या डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता है? अब मेरी बात सुनो। यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो मार्किंग स्कीम रहेगी क्लास 12 की, वो कुछ इस तरीके से हो सकती है जो हम पुराने क्लास के रिकॉर्ड्स को, बच्चों के 9th 10th 11th या फिर फलाना जो रिजल्ट आई होगी, उसको मर्ज करके, उसको समराइज करके एक हम मार्किंग सिस्टम दे दे, मार्किंग स्कोर दे दे। ठीक है, सबसे पहला यहां पे डाउट, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये निकल के आता है कि कितने परसेंट इंडिया में ऐसे स्कूल्स होंगे जिनके पास बच्चों के, स्टूडेंट्स के पुराने क्लासेस के रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स होंगे। जैसे कि तुम्हारे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास के तुम्हारे मार्क्स इंडिया में कितने ऐसे स्कूल्स होंगे? फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्राइवेट स्कूल्स के पास फिर भी हो सकती है। क्या गवर्नमेंट वालों के पास होंगी? कहने को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होती है, बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बहुत ही कम चांसेस है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर मैनिपुलेटिंग होगी मार्क्स की, मतलब स्कूल वाले कुछ ऐसे देंगे, मतलब समझ रहे हो ना, 3-5 करके तुम्हारी मार्क्स आएगी। अब ऐसे सिचुएशन में कोई बच्चा अगर ऐसा हो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में आके सीरियस होते हैं, तो उनकी क्लास 11th की, क्लास 10th की, क्लास 9th की स्कोर अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू क्लास 12। जितना उन्होंने क्लास 12th में मेहनत करा होता है, हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में नहीं करा हो, तो ऐसे सिचुएशन में तो उन्हें डिसएडवांटेज है अगर उनकी पुरानी स्कोर कंसीडर की जाए। अब दूसरी नंबर डिसएडवांटेज क्या फेस करने को मिल सकती है, ध्यान से सुनो। दूसरी हो सकती है व्हाट अबाउट गैप ईयर स्टूडेंट्स। अब ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने लाइफ में ड्रॉप लिया होगा क्लास 12 के बाद, जिनकी क्लास 12 बहुत पहले ही हो चुकी होगी, 1 साल 2 साल या उससे भी ज्यादा साल पहले। अब उन्होंने तो अपने टाइम पे सेंटर पे जाके बोर्ड्स की एग्जाम दी होगी, सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड्स की, तो उनकी क्या मार्क्स इतनी आई होगी उस वक्त की, क्या वो इस साल जो मार्किंग स्कीम फॉर श्योर इतनी हाई जाने वाली है, जो इंटरनल वगैरह के हिसाब से दी जाए, बहुत हाई जा सकती है। तो हाई जाने की वजह से क्या लिटरली वो कंपीट कर पाएंगे गैप ईयर वाले? क्योंकि हर साल गैप ईयर वाले बहुत स्टूडेंट डीयू में एडमिशन लेते हैं, तो उनका तो इस बार डूब जाएगा, क्योंकि उन्हें इस तरीके के मार्किंग स्कीम दी भी नहीं। तो गाइस, अब तीसरी नंबर जो डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ सकती है तुम्हें, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे जिनका ऑलरेडी बोर्ड्स एग्जामिनेशन का मार्क्स डिक्लेयर हो गया है, जैसे कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे। मैं समझ सकता हूं वो बच्चे जो बिहार बोर्ड से है या फिर कोई ऐसे बोर्ड से होंगे जिनकी ऑलरेडी इस साल की मार्क्स डिक्लेयर हो गई होगी प्रॉपर तरीके से, तो उनको फॉर श्योर उतनी मार्क्स तो उनके गवर्नमेंट ने नहीं दिया होगा, उनकी सरकार ने, उनकी बोर्ड ने, जो कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मार्क्स को कंपीट कर जाए, दिल्ली
यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को कंपेयर कर जाए, ये हार्श रियलिटी है। लिटरली में उतने मार्क्स नहीं देते हैं जो कि बोर्ड वाले होते हैं, जो स्टेट बोर्ड्स वाले होते हैं, वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं मार्किंग स्कीम को लेके। तो सीबीएसई अगर इस साल बहुत 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 मार्क्स देती है तो फिर उन्हें डिसएडवांटेज हो सकता है ऐसे सिचुएशन। अब बात आती है मेरी सबसे पर्सनल डाउट, जो मैं पर्सनली इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि इफ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर रेडी टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम देन व्हाई नॉट डीयू आल्सो। जो भी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, जैसे तुम्हारी जामिया हो गई, जैसे तुम्हारी जेएनयू हो गई, एएमयू हो गई, बीएचयू हो गई, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगी ना भैया, भले ही लेट से ले, नवंबर में ले, दिसंबर में ले, बट लेगी तो सही। आज ही जेएनयू ने, मतलब आज के दिन ही, मतलब 2 तारीख को, तुम्हें वीडियो मान लो 3 को पहुंचेगी, बट 2 तारीख को जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज ही जेएनयू ने ये बात डिक्लेयर करी है कि हम तुम्हारी एग्जाम स्टूडेंट्स की तब तक नहीं लेंगे जब तक तुम्हारी कोविड की सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। तो पिछले साल भी तो यही हुई थी ना, पिछले साल भी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स हुई थी, इस साल भी तुम्हारी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स होंगी। क्या दिक्कत है, बच्चों के पास टाइम तो है। बट इस तरीके से मेरिट पे एडमिशन ले लेना, और मेरिट पे, वैसे मेरिट पे जब मतलब मेरिट का तो सीन ही नहीं बन रहा है, अगर तुम्हें किसी और इंटरनल के बेसिस पे मार्क्स मिल रहा है या फिर कुछ और जुगाड़ करके, तो ये बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से ना बहुत ही एकदम क्लोज रहेगा। कुछ पर्टिकुलर बच्चों को टारगेट करके ही फिर एडमिशन मिल पाएगा। सभी डाइवर्स तरीके के बच्चे यहां पे नहीं एडमिशन ले पाएंगे अगर डीयू ये चीज करती है। मैं मतलब लिटरली डीयू का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि डीयू से मैं भी पढ़ता हूं, तो डीयू मेरा भी सपना रहा है एक टाइम पे। तो डीयू पे मुझे इतना ट्रस्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद अभी भी कुछ ऐसा सिस्टम निकालेगी, जैसे सिस्टम में मतलब बच्चों के हित में हो, जो चीज पूरी तरीके से सब कुछ देख के किया जाए। पिछले साल भी तुम्हारी एडमिशन हुई थी, सब कुछ मैनेज की गई थी, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर हुई थी, घर पे बैठ के तुम्हें अप्लाई करना है। उसके ऊपर मैं सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कैसे क्या करना है, नहीं करना, एक एक चीजें ब्रेक डाउन करूंगा। जो भी तुम्हारी सिस्टम हो, जिससे भी एडमिशन हो, मेरिट हो, एंट्रेंस हो, सारे के ऊपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह लाऊंगा कि कैसे तुम अपने कॉलेज तक पहुंच सकते हो किसी भी कोर्स के लिए। चैनल को तो बने ही रहना है तुम्हें। तो यही क्वेश्चन है, डीयू इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, कुछ ना कुछ तो करेगी। डीयू अपने प्रेस्टीज को मेंटेन करेगी, अपने लेवल को इतनी इजी तो नहीं कर देगी डीयू, क्योंकि ये डीयू है भाई, कुछ ना कुछ तो झोल झाल करेगी। बट अभी के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के गई है कि ऐसा क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे अपडेट्स के साथ, मतलब जो हर जगह होती है उसके साथ साथ तुम्हें यहां पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, चाहे तुम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस। तो थैंक यू, लव यू, टाटा, बाय बाय।